आ रहे हैं। गुड इवनिंग। ये दिख रहा है। गुड इवनिंग सर। सर आपने हमें Good काफी evening. देर किया था मीटिंग। बोल रहे हैं? हमें सर आपने काफी देर के बाद अंदर किया था मीटिंग में। नहीं हम होस्ट हम नहीं है, वहाँ से ही चल रहा है ऐसा। आप होते तो ठीक सबसे है। पहले लेते। तो ये बताइए, स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर जूम का दिख रहा नहीं ये स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? यू आर शेयरिंग स्क्रीन ऐसा लिखा हुआ। है। यस सर। दिख रहा है ना? ये तो पूछ रहे हैं। सर मैं कह रहा था जूम वाली स्क्रीन दिख। ओके ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं उसमें। देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ linear equation solution of system of linear equation by matrix method. बाई क्या? मैट्रिक्स मेथड। ठीक है जी। सर अब इसमें और ये कितना क्या बचा है? है? क्या बोल रहे हैं? सर इस चैप्टर में और कितना बचा है? बस आज लास्ट है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसे हमने लिया था ना, उसमें a1x प्लस का क्या b1y प्लस c1z बराबर क्या d1 a2x प्लस, ये जो पार्ट है ना, ये जो हम बता रहे हैं अभी, जनरली ये बोर्ड में आता है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने वाला। a3x प्लस b3y प्लस, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू बतलानी है बाय मैट्रिक्स मेथड। अब क्या है मैट्रिक्स मेथड? देखो, ये जो होल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है ना, इसमें हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया है ना। लेट ए बराबर, वो कौन सा मैट्रिक्स ले लिया जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना है। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से क्या क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और क्या c3। और एक्स मैट्रिक्स ले लिया हमने क्या? वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। और एक मैट्रिक्स हमने बी जो लिया है, वो जो कांस्टेंट जो सामने लिखा है ना, d1 d2 d3, उससे बना मैट्रिक्स लिया है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है ना, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स बराबर क्या बी, ऐसा। ये समझना चाहिए कि इस जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखा हुआ है, एक्स बराबर बी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर बी। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे ना, ए और एक्स का, तो देखो क्या मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा वो a1x प्लस का क्या b1y प्लस का क्या c1z। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z। फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो a3x प्लस b3y। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एक्स, तो ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। ऐसा ऐसा एक मैट्रिक्स मिलेगा जी। देख पा रहे हैं? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और बराबर क्या लिख रहे हैं b, मतलब ये वाला मैट्रिक्स।
तो ये जो पूरा लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस इज क्या, ax बराबर क्या, b, वेयर a इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज वेरिएबल मैट्रिक्स और b इज ये जो कांस्टेंट है ना उससे जो बना मैट्रिक्स है वो है b, ऐसा। ठीक है, आ रही बात समझ में आते? यस सर। ठीक है, तो ax बराबर b है, तो यहां से वही बात कि अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, देन क्या होगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। और इन दैट केस a इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम इस x निकालने के लिए ना, कैपिटल x जो मैट्रिक्स है वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ से a इनवर्स से अगर आप प्री मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो x बराबर क्या आ जाएगा, a इनवर्स b आ जाएगा, है ना। और a इनवर्स मतलब होता है 1 अपॉन क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या, एडजॉइंट ऑफ a इंटू क्या, b। ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पर वही यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो वाली बात कर लेते हैं इस वाले केस में। तो देखो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो मैट्रिक्स मेथड से जो x आता है वो किसके बराबर आता है, a इनवर्स b, क्योंकि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं क्या, ax बराबर b के फॉर्म में, है ना, कि ये जो लिखा हुआ है वो a इंटू एक्स बराबर b लिखा हुआ है। a इंटू एक्स बराबर b करोगे, a इंटू एक्स करोगे तो ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा, और b मैट्रिक्स मतलब ये वाला मैट्रिक्स, तो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे आप, तो फिर यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिखेगा। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें देखो निकालना क्या है, सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स मैट्रिक्स निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो एक्स किस बराबर आएगी, ए इनवर्स बी इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के बाद, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लीजिए नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी एक मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ना कि x की वैल्यू आ जाएगी ना, मतलब इस मैट्रिक्स बराबर एक समथिंग एक मैट्रिक्स दिखेगा आपको, तो वहां से x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो वो जो सॉल्यूशन आएगी वो क्या आएगी, एक तरह से कौन सा सॉल्यूशन आएगा, x y z की कितनी वैल्यू आएंगी, यूनिक। तो सॉल्यूशन मिल रहा है, देन सिस्टम इज नोन एज व्हाट, कंसिस्टेंट, ऐसा। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो फिर यहाँ से दो केस, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, तो इसको आप ऐसे समझो पहले कि इसको थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो सर एक बार आप फिर से समझा देंगे, मेरा नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, देखो अभी तक किया गया है, समझ लेंगे फिर से। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। क्रैमर्स रूल तो हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, एक्स इक्वल टू डेल 1 बाई डेल आता है, वाई की वैल्यू आती है डेल 2 बाई डेल, जेड की वैल्यू आती है क्या, डेल 3 बाई डेल, ऐसा वो था क्रैमर्स रूल। लेकिन यहाँ पे क्या है हेडिंग, किस मेथड से आप निकाल रहे हैं, बाय मैट्रिक्स मेथड, राइट। तो मैट्रिक्स मेथड से क्या है, होल सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे लिखना है, पहले तो ए मैट्रिक्स ले लिया क्या, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 c1 a2 b2 c2
A3 B3 C3 एक्स मैट्रिक्स क्या ले लिया, वेरिएबल मैट्रिक्स XYZ से बना ये कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में, और D1 D2 D3 जो कांस्टेंट है उस मैट्रिक्स को क्या बोल दिया, उससे D1 D2 D3 से बना मैट्रिक्स को B बोल दिया। तो अगर आप A करोगे ना तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा, देखो करके इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यही तो आएगी A1X प्लस B1Y प्लस C1Z। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये वाली रो मिलेगी हमें, है ना। तो A इंटू एक्स करने पे ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, और B जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, ये इस वाले मैट्रिक्स को माना है, ये इस वाले मैट्रिक्स को B। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z बराबर क्या D1, और ये D2 के बराबर और ये D3 के बराबर। तो इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, Ax बराबर क्या B के फॉर्म में, वेयर A कौन सा मैट्रिक्स है, ये X ये वाला मैट्रिक्स और ये भी। तो Ax इक्वल टू B को जब आप A इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करके B मैट्रिक्स के इक्वेट करेंगे तो वो यही आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ये बात समझ आनी चाहिए। अब देखो हमें x निकालना है, सॉल्व करना है, मतलब x मैट्रिक्स निकालना है, XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो अगर डिटेंट ऑफ A इक्वल टू डिटेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है, देन हम क्या कह सकते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उस केस में हम A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू, A इनवर्स B आ जाएगा, और A इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू क्या, एडजॉइंट ऑफ A। उसके बाद हमने लिखना स्टार्ट किया कि डिटेंट ऑफ A की वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, कैपिटल X मतलब ये है, और एडजॉइंट ऑफ A इंटू B भी करेंगे तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा ऐसा, तो X और Y Z की यूनिक वैल्यू आ जाएगी, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। लेकिन अगर डिटेंट ऑफ A 0 आ गया तो 0 आ गया तो डिवाइड नहीं कर सकते जी, है ना, अगर 0 है डिटेंट ऑफ A तो उस केस में हमने इधर मल्टीप्लाई करके समझा इसको, डिटेंट ऑफ A को इधर मल्टीप्लाई करो तो डिटेंट ऑफ A इंटू एक्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B दिखेगा। तो सोचो अगर डिटेंट ऑफ A 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है अगर 0 है, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा x इंटू क्या 0, और x मतलब कौन सा मैट्रिक्स, ये वाला XYZ, और डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 0 है। तो अब डिपेंड करेगा किस पे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू क्या B पे, है ना। अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B भी क्या है, मान लीजिए नल मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B भी क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो बताओ इसमें कितने XYZ इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, करेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो इस केस में वी गेट क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B नॉट इक्वल टू क्या है, नल मैट्रिक्स, देन अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है ना, तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे 1 नो 2 3 ले लिया, सॉल्यूशन। तो फिर इस केस में नो सॉल्यूशन, ऐसा, ठीक है, और सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और इसी में ये वाला पार्ट आ जाता है कि अगर इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन हो, ये है ना, अगर ये इक्वेशन क्या हो, होमोजेनियस इक्वेशन हो, तो होमोजेनियस इक्वेशन में बताया था कि क्या होता है, D1 D2 D3 की वैल्यू क्या होगी उस केस में, बताइए, होमोजेनियस 0। इक्वेशन है तो 0 होगी, है ना। तो वो इक्वेशन अब ऐसे दिखेंगे आपको, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z बराबर 0, A2X प्लस ऐसा। तो वही वापस यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे, है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आया, जो पहले वहाँ पे लिखा था क्रैमर्स रूल में, वही चीज लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर नॉट इक्वल टू क्या आया, 0 आया, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो x, अच्छा B मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, 0 0 0, राइट, जो B है होमोजेनियस वाले केस में वो कैसा है, 0 0 0,
तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट। अगर एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो उसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स भी कैसा दिखेगा, नल मैट्रिक्स ही दिखेगा आपको, यस नल है ना। यस तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और उसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या आएगी उस केस में, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल टू 0 आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, तो इसमें नल मैट्रिक्स ही आएगा होमोजेनियस वाले केस में, है ना। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे उस केस में फिर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल। ऐसा नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है कि कम से कम एक एक्स वाई जेड एस में जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो नॉट इक्वल टू क्या, 0। और ट्रिवियल मतलब सारे 0, ऐसा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है ना हम इस पे जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। और ये सॉल्विंग बाय मैट्रिक्स मेथड, ये सिर्फ कहाँ आएगा, बोर्ड में ही आएगा जी, कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो। तो लिखेंगे सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस by matrix method. Three x minus 2y plus 3z equal to 8, 2x plus y minus z equal to 1, 4x minus 3y plus 2z equal to 4, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से x के लिए किसकी इक्वल आती है, डायरेक्ट हम ये यूज कर लेंगे a इनवर्स b, मतलब 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a, है ना। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कैलकुलेट कीजिए, इसमें कितना आ रहा है। तो यहाँ पर a मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है, a मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट। हाँ तो वो हो जाएगा 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे जरा, इसमें कितना आ रहा है, 3 इंटू, है ना, 2 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 फिर प्लस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 4। तो ये आ रहा है माइनस का 3 प्लस का क्या 16 माइनस का 30 बराबर कितना आ जाएगा ये, माइनस का 17। तो नॉट इक्वल टू क्या आया, 0। नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब क्या होगा बताइए, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जी। यस तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे C11, और हमने बताया था कि इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, यही है C11। और ये है क्या,
माइनस ऑफ C12 है और ये प्लस C13 है, याद आ रहा है? यस सर। यस तो अब देखिए C11 कितना आ जाएगा इस तरह से, -1, C12 आ जाएगा माइनस का 8, C13 आ जाएगा माइनस का 10, C21 निकालना है आपको, C22 C23 फाइंड करो जरा क्या क्या रहा है C21। C21 कितना रहे? -5 -2 C22 -2 माइनस का 2, C22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 -12 -6 आएगा ना? -6 आएगा। यस सर, हाँ सर। हाँ, ये 1 और 1 C31 तो A इनवर्स हम ऐसे लिख देंगे ना कि क्या 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब -1/17 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A का मतलब क्या हो गया, चलो लिख लेते हैं फॉर्मूला ही पूरा आगे। सर C21 -10 है। C21 क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये प्लस का 6 प्लस का 9, तो -4 प्लस का 9 5, बट C21 है 2 और 1 2 + 1 ऑड आएगा तो -5, सही तो है। C31 वगैरह बताइए क्या आएगा C31। -1 1 हाँ C31 आ रहा होगा माइनस का 1, C32 9 9, C33 7 तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब -1 हो जाएगा 17। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिखते हैं क्या, इसका ट्रांसपोज है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसी को हम कॉलम में लिख दे रहे हैं जो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो -1 डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया। तो देयरफॉर एक्स मैट्रिक्स जो अपने को निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स किसके इक्वल था, ए इनवर्स बी, और एक्स का मतलब क्या था, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स जो अभी निकाला है अपन ने माइनस का क्या 1/17 इंटू, ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते थे यहाँ पे, चलो इस माइनस को अंदर भेज सकते थे, या फिर चलो सही रहने दिया, -1 -5 ये हो गया ए इनवर्स इंटू बी। बी मैट्रिक्स क्या है भाई, बी मैट्रिक्स क्वेश्चन में 8 1 और 8 क्या, 1 4 4 हाँ 8 1 4 है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, लेट ए बराबर इतना, आप ये भी लिख लेना, एक्स बराबर एक्स वाई जेड, साथ में बी बराबर क्या 8 1 4, एंड द होल सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या, ax बराबर
बी, ये लाइन भी आप ऐड कर लेना ज़्यादा समझने के लिए। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ऐसा, क्योंकि बोर्ड में सब लिखेंगे तो जाके नंबर मिलेंगे आपको। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस, फिर वहां से डेंट ऑफ ए निकालो। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? तो डेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 8 माइनस 5 13 माइनस तो क्या आ जाएगा ये -17 -34 ऐसा। माइनस का 51 -1/70 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 2 और क्या 3। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, y क्या आ जाएगा 2, z की क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए 3। कर लेंगे। So chapter complete. हो गया। और बोर्ड का हेडिंग छोटा सा बचा हुआ है क्या कि इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, राइट? तो वो भी लिख लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन। का हेडिंग है। तो एलिमेंट, हाँ ये हेडिंग जो बोर्ड वाली हेडिंग है ना, ठीक है। सर आईटी में नहीं आता नहीं। नहीं, आईआईटी वाली हेडिंग हो गया खत्म। अब देखिए एक छोटा सा हेडिंग और है, एक दो लाइन का, वो बता देंगे इसके बाद। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्री ऑपरेशन में दो टाइप का आ जाता है ऑपरेशन, है ना। एक तो आता है रो ऑपरेशन और एक क्या आता है कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन और क्या कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में तीन टाइप के ऑपरेशन, कि किसी भी दो रो को आप क्या कर सकते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी रो में किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं k टाइम्स ऑफ क्या आर आई। थर्ड, फिर ये वाला ऑपरेशन आर आई है ना, किसी दूसरे रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके पहले वाले में ऐड करना k टाइम्स ऑफ क्या आर जे। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और जो ध्यान रखना है आपको कि इसमें हम a को ऐसा लिखेंगे i इंटू क्या a मैट्रिक्स, और कॉलम में यही चीज आ जाएगा, वही r की जगह c आ जाएगा, सी आई इंटरचेंज सी जे। सेकेंड सी आई को क्या
k टाइम्स k से मल्टीप्लाई करेंगे, और थर्ड और इसमें a बराबर हम ai यूज करेंगे। देखो हम यहाँ पे सिर्फ रो ऑपरेशन बता रहे हैं आपको, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है वो लिखा रहता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना है, तो वहाँ पे दो चॉइस है, या तो रो ऑपरेशन से करो या कॉलम ऑपरेशन से करो, ऐसा। तो रो वाला हम यहाँ पे सीख रहे हैं, कॉलम वाले के लिए थोड़ा हिंट दे देंगे कैसे करना है, ऐसा, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब इन तीनों ऑपरेशन जो लिख रहे हैं ना, अगर रो से कर रहे हैं तो इन्हीं तीनों ऑपरेशन की हेल्प से आपको ए का इनवर्स निकालना है। अगर आप कॉलम से कर रहे हो तो इन्हीं जो तीन ऑपरेशन यहाँ लिखा है इनके हेल्प से आपको उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें हम देखो ये दोनों ए के ही बराबर है, आई इंटू ए भी करेंगे तो ए इंटू आई भी करेंगे तो भी क्या आएगा, ए आएगा। तो रो के लिए हम जो यूज करते हैं ए बराबर क्या, आई इंटू ए, और कॉलम के लिए क्या है, ए इंटू ए आई। अब कैसे करना है एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखिए, फाइंड द इनवर्स find the inverse of matrix find the inverse of matrix by elementary operation। ठीक है, बाय क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे गिवन है, ए बराबर 1 2 3 2 5 7 -2 -4 और क्या -5। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स को ए मान लिया, लेट ए बराबर क्या 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5। ठीक है जी, यहाँ तक बताइए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग रो ऑपरेशन, है ना, कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। तो रो में ए को क्या लिखना है, अभी बताया था, ए को क्या लिखेंगे रो में, आई आई आई, हाँ, ए बराबर आई इंटू ए। करना क्या आगे बात है इसमें, ए का मतलब क्या है, ये 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5। आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो कितना आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। इस ए को एज इट इज ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ए बराबर आई इंटू ए लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये वाले, ये जो तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं तीन को अप्लाई करना है बस, इनके अलावा और कुछ नहीं। इन्हीं तीन को अप्लाई करेंगे सच दैट कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाए, आई, अच्छा अप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, इधर भी इधर भी, तो ये बन जाएगा आई, और ये अनदर मैट्रिक्स बनेगा, है ना। इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए।
जब आप ऑपरेशन अप्लाई करो तो दोनों तरफ करोगे तो ये वाला एक अनदर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये ऐसा दिखेगा, आई बराबर क्या, ये तो फिक्स ही चल रहा है ए, तो आई बराबर क्या दिखेगा, बी इंटू ए। तो कुछ याद आ रहा है इनवर्स की डेफिनेशन, अगर आई बराबर बी ए लिखा हुआ है और ए फिक्स है तो व्हाट इज बी, ए इनवर्स। बी ही तो क्या है एक तरह से ए इनवर्स है। तो अब देखो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या आना चाहिए, सबसे पहला एलिमेंट क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, और इधर क्या आना चाहिए 0 0। तो रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बनाएंगे इसमें। तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट देखा हमने, यहाँ पे ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, 1 ही चाहिए हमें और 1 लिखा हुआ भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो डिटर्मिनेंट में ऐसी प्रॉपर्टीज लगाया है आपने, वही यहाँ पे लगा रहे हैं। इस 1 के हेल्प से है ना, यहाँ पे हमें 1 चाहिए ऑलरेडी है, इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है जी। तो बताओ क्या ऑपरेशन लगाएंगे R2 में, R2 माइनस क्या 2R1, और R3 में भी जो ये लिखा हुआ है ना -2, इसको इसी 1 के हेल्प से 0 बनाना है। तो बताओ क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, R3 plus 2R1 हाँ R3 प्लस का क्या 2R1, 2R1 R3 प्लस का क्या 2R1। तो अब देखना ऑपरेशन हम लगा रहे हैं R2 और R3 में, तो R1 तो एज इट इज अनचेंज रहेगा, 1 2 यहाँ पे 3। अच्छा R2 माइनस 2R1 कर रहे हैं तो ये तो कितना हो गया, ये वाला एलिमेंट 0। अच्छा 5 माइनस है ना, R2 माइनस 2R1, तो 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1। फिर 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखें 1 R3 प्लस का 2R1, तो ये तो एलिमेंट 0 हो गया। R3 प्लस का 2R1, तो प्लस का 2R1 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 0 4 प्लस 4, ये भी क्या हो जाएगा 0। और R3 प्लस का 2R1 तो -5 प्लस का 6 प्लस का 1। अच्छा ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड लगा दिया और राइट साइड छोड़ दिया, नहीं इधर भी लगाना पड़ेगा जी। तो R1 तो एज इट इज लिखेंगे 1 0 0, R2 में क्या लगा रहे हैं ऑपरेशन, R2 माइनस 2R1, तो कितना हो जाएगा ये -2 1 और क्या 0। R3 प्लस 2R1 तो ये 2 0 और ये कितना 1, सही लिख रहा है देखिए। तो इसको हमें बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0। अब हम सेकंड कॉलम प्रिपेयर करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। सेकंड कॉलम में क्या आता है 0 1 0 होता है ना। तो 0 1 0, तो सबसे पहले आप 1 बनाएंगे, तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। अब इस 1 की हेल्प से इनको 0 बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इस वाले को इस 1 की हेल्प से क्या बनाएंगे 0। तो बताओ क्या ऑपरेशन लगाया जाए, इस 2 को इस 1 के हेल्प से 0 बनाना है। R1 equals to 2R2, R1 minus 2R2। R1 माइनस 2 R2 है ना। तो R1 माइनस 2 R2 करेंगे तो देखिए जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करना है। आगे फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर करना है, फर्स्ट कॉलम सबसे फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना है, फिर 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है, और फिर सेकंड कॉलम कंप्लीट करने के लिए इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। फिर इस 1 के से इन दोनों को 0 बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पहले जो बना है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो अगर आप मान लीजिए कुछ और अपने मन से लगाते चले तो फिर जो पहले आप बनाए हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अलग आ जाएगा उसकी जगह, तो फिर वो आई बनाना फिर और टफ हो जाएगा। तो R1 माइनस क्या 2 R2, तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ देखो ये 1 ही आएगा, ये 1 डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 क्या 1, और ये हो जाएगा क्या 0 1 1 0 0 1। तो R1
-2r2 यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा फर्स्ट रो 1 प्लस का 4 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 यहाँ पे बताओ -2 0 -2 1 0 2 0 1 इंटू ये क्या a ऐसा। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया, थर्ड कॉलम कंप्लीट करेंगे जी। थर्ड कॉलम कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले 1 बनाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे 1 होता है ना आई में, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 बनाएंगे। ऑलरेडी बना हुआ है, बनकर आ गया है, बना हुआ नहीं था, बनकर आ गया। जो ऊपर जो ऑपरेशन लगाया ना आपने उससे बन के आ गया। अब इस 1 के से इन दोनों को 0 बनाएंगे ऐसे। तो जब ये कॉलम कंप्लीट कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम पहले 1 बनाएंगे, फिर 1 के से उन दोनों 0। सेकंड कॉलम में पहले 1 बनाएंगे, फिर उन दोनों को 0। थर्ड कॉलम में पहले 1 बनाएंगे, फिर उन दोनों को उसकी हेल्प से 0। तो बताइए क्या क्या ऑपरेशन यहाँ पे लगाया जाए? R3 माइनस R1। नहीं R3 को थोड़ी डिस्टर्ब करना है, यहाँ तो 1 ही रखना है। R1 minus R3. R1 माइनस का क्या R3, और एक और ऑपरेशन लगेगा R2 भी। R2 को भी तो 0 करना है, ये वाला एलिमेंट को। R2 minus R3. R2 माइनस क्या R3। तो 1 0 0 0 1 0। देखो ये पूरा बन गया I। बस अगला स्टेप जो इधर मैट्रिक्स आ रहा है वही A इनवर्स है। अब R1 माइनस R3 करना है, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 -2 माइनस का 1 और R2 माइनस R3 -4 1 -1। सही है 2 0 1। तो देखो ये ऐसा बन के आ गया ना, ये आ गया I और ये एक अनदर मैट्रिक्स आ गया जिसका नाम उन्हें B बोल दिया, B मैट्रिक्स, और ये A जो फिक्स चल रहा था। तो I बराबर BA आ गया, ये A फिक्स है। तो A के साथ अब अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिजल्ट I आ रहा है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा मैट्रिक्स वो कौन सा मैट्रिक्स है एक तरह से? A इनवर्स। A inverse. हाँ, therefore A इनवर्स इज इक्वल टू क्या B मैट्रिक्स, एंड B मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या 3 इंटू -2 ये -1 -4 1 -1 2 0 1। कोई वेरीफाई भी कर सकता है कि यही इनवर्स है क्या? कैसे? ए मैट्रिक्स जो था ना ये वाला ए मैट्रिक्स और ये आया ए इनवर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए बताइए? I I के. आई के बराबर। तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर आ रहा होगा? आई के। तो इस तरीके से आपको बोर्ड में करना चाहिए ना, ऐसा। इसको नोट कर लीजिए। और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे करते हैं आप वो बताते हैं अभी। सर सर एक वो टॉपिक था ना डिटर्मिनेंट्स में, जिसमें वो एलिमेंट्स दे देते और पूछते नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने पॉसिबल है। हाँ वो आज होमवर्क में दे देंगे। तो टॉपिक नहीं है वो, क्वेश्चन है उस टाइप का, थोड़ा सा पीएनसी वगैरह लगता है उसमें, है ना। तो आज होमवर्क में दे देंगे तो फिर डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। ऐसे खत्म ही हो गया एक तरह से चैप्टर ये। सर ऊपर का नोट थोड़ा करना है. हाँ ये नोट कर लीजिए इसमें। सर क्वेश्चन वो होता दिखा दो कैसे? ये बताएंगे। वही तो बोल रहे हैं कि आज देंगे तो उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर 1-2 क्वेश्चन करा देंगे उस टाइप का। इसमें एक क्वेश्चन और हम चाह रहे कि आप अभी ट्राई करके बताओ, एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला। हो गया? Yes sir. ठीक है, ये कर लीजिए।
हो गया सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम बोल रहे थे कि एक आप और करके बता दीजिए, उसको लिख लेते हैं, लिखिए। सेकंड इज ए बराबर 1, ठीक है, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और क्या 1। इसका फाइंड करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। देखिए क्या आंसर, इसको कॉलम से करना है। रो से वहां पे ऐसा नहीं लिखा रहेगा कॉलम से करो, कॉलम वाला ही बता देंगे अभी थोड़ी देर में, पहले आप रोज से कीजिए। एक ही प्रैक्टिस में लेकर आना है आपको अच्छे से। सब बहुत हाँ तो ये आते भी हैं वही 5 मार्क्स में, जो सेक्शन सी वाला क्वेश्चन है, इसलिए। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ए बराबर क्या आई इंटू ए, ऐसा। है ना, तो ए बराबर लिखेंगे आई इंटू ए। तो ए का मतलब हो जाएगा क्या, वो सब लैंग्वेज थोड़ा सा आप लिख लेना है ना, ये अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बराबर क्या आइए, तो ए का मतलब हो जाएगा 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। आई का मतलब है यहाँ पे क्या 1 0 0 इंटू ए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे 1, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो इस 1 के से इन दोनों को 0 बनाएंगे, एक 0 बना हुआ है तो सिर्फ इसी को बनाना है। तो बताइए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे। R2 plus R1। हाँ R2 प्लस R1 ऐसा। क्या जाएगा 0 5 -2 0 -2 और 1। तो 1 0 0 R2 प्लस R1, तो ये आ जाएगा 1 1 0 0 0 1। अच्छा अब इस वाले देखो, फर्स्ट कॉलम तो कंप्लीट कर लिया आपने, है ना 1 0 0। सेकंड कॉलम कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप क्या बनाएंगे,
क्या 1 बनाएंगे? बनाना पड़ेगा 5 को 1। इसको बनाना पड़ेगा 1। तो ऐसा नहीं कि One. ये वाला ऑपरेशन लगा दिए कि R2 1/5 टाइम्स ऑफ R2, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन आप ट्राई करो कि पहले फ्रैक्शन से बचें। फ्रैक्शन से बच सकते हैं क्या? अगर कोई दूसरा ऑप्शन मैं लगाऊं यहाँ पे कि R2 1 plus बन 2 जाए। R3. हाँ, R2 प्लस अगर 2R3 लगा देते हैं आप, तो पता क्या हो जाएगा? 5 - 4 1। और कोई कि ये लगा सकते हैं क्या? R2 माइनस का 2R1 ये लगा सकते हैं क्या? नो सर। हाँ, ये नहीं लगा सकते। ये लगाएंगे तो क्या होगा? ये वाला जो 0 है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब जो हो पहले जाएगा। आपने बनाया है। हाँ, तो इसलिए ऐसे या तो इसके हेल्प से बनेगा, अगर इसके हेल्प से नहीं बन रहा है तो फिर वही ऑप्शन है आपको क्या, R2 को क्या कर दो। अगर मान लो यहाँ पे 1 लिखा रहता तो हम इंटरचेंज कर देते हैं, R2 इंटरचेंज R3, डायरेक्ट 1 यहाँ आ जाता। अगर नहीं आ रहा तो फिर वही लास्ट ऑप्शन है, तो फिर फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस कर देंगे। हम प्रयास करेंगे फ्रैक्शन ना आए, जिससे क्या है कैलकुलेशन आगे थोड़ा सही चले। तो खींचिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं? R2 प्लस का क्या, ट्वाइस ऑफ क्या, R3। तो 1 2 -2, सिर्फ R2 लगा रहे हैं तो ये 0, ये 1। अच्छा, R2 मतलब हो गया -2 प्लस 2R3, तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो R2 प्लस 2R3 हो जाएगा कितना? 1 0 0 1 1, कितना हो जाएगा ये? 2 ना। चलो, अब ये 1 बन गया। अब इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R1 -2R2 और R3 प्लस का क्या, 2R2। तो लगाइए, देखिए क्या रहा है। R1 -2R2 1, ये कितना हो जाएगा? 0, राइट। और ये हो जाएगा माइनस का 2, फिर ये हो जाएगा 0 1 0। R3 में लगाना है 0 0 1, सही है? बताइए। यस सर। इधर कितना आ रहा है? R1 -2R2 करेंगे तो -1 -2 माइनस का 4, और ये 1 1 2 R3 प्लस 2R2, तो 2 2 R3 4। प्लस 2R2 2 2 4 या 5 हाँ 5 सर, सॉरी 5। 5. 5। हाँ, चलिए, बस एक ऑपरेशन और लगाना है, क्योंकि यहाँ देखिए थर्ड कॉलम आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, है ये 0 है। सिर्फ एक ऑपरेशन और लगाना है, बस इनवर्स आ गया। तो क्या होगा वो ऑपरेशन? R1 प्लस R1 plus 2R3। 2 R3. R1 प्लस 2R3।
ठीक है, तो यहाँ पर ये तो R1 प्लस का 2R3 देखो, तो चलो इसको यहाँ पे हम लिखते रहे, R1 प्लस 2R3 हो जाएगा कितना, ये 1, ये हो जाएगा 0 0, ये पूरा कंप्लीट ये बन गया जी। जो राइट साइड है जो आएगा मैट्रिक्स वही तो क्या आएगा, डबल सेवन 32611 R1 प्लस 2R3 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 1, ठीक है, और सॉरी कहाँ कर दिया हमने, R1 और ये 2R3, तो 4 ये 3 हो जाएगा ना, 325 हाँ 3 2 फिर 3 2 3261122 3 2 6 -5 4 प्लस का 10 6 हो जाएगा ना, हाँ 1 1 बाकी तो एज इट इज रहेंगे। तो ये ऐसा आ रहा है I बराबर क्या, B टाइम्स ऑफ A, therefore what is A inverse is B, and B बराबर क्या है मैट्रिक्स 3 2 6 1 1 2 2 2 5 ऐसा। और यार नोट, फिर हम बताते कॉलम ऑपरेशन से कोई करता है तो कैसे करना है कॉलम ऑपरेशन से, कहाँ पे क्या थोड़ा सा चेंजेस आएगा। देखो रो ऑपरेशन में हमारा क्या फोकस है, पहले कॉलम कंप्लीट करेंगे, कॉलम कंप्लीट किया हमने आगे, फर्स्ट कॉलम बनाया 1 0 0, फिर सेकंड कॉलम 0 1 0, फिर थर्ड कॉलम 0 0 1। तो रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या कंप्लीट करेंगे आप, कॉलम कॉलम कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ऐसा। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो, है ना, कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो रो करना उस केस में आप क्या क्या हाँ क्या कंप्लीट करेंगे, रो मतलब 1 ऐसे बनाएंगे, 1 आगे बनाएंगे यहाँ पे, फिर इस 1 के हेल्प से इन दोनों एलिमेंट को जो रहेगा वहां पे, जैसे ये था, इस 1 के हेल्प से 1 ऑलरेडी बना हुआ है, इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे, तभी तो कॉलम वाला ऑपरेशन लगेगा। इधर इधर बनाओगे तो फिर तो रो लग जाएगा ना। तो C2 मान फिर क्या लगाएंगे बताइए, C2 माइनस का क्या 2C1 और C3 प्लस का क्या 2C1, तो क्या होगा, इस 1 के से इन दोनों को आप क्या बना लेंगे 0, फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे, है ना, कॉलम ऑपरेशन लगा के, स्केल से बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है, 3 है -1 है, तो कैसे बन जाएगा, मतलब C2 माइनस 2C1 लगाया ना, तो ये तो चेंज हो जाएगा ना एक तरह से, C2 माइनस 2C1 लगाया इसको 0 बनाने के लिए, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलम ऑपरेशन में बस चेंज क्या आएगा, एक तो A बराबर क्या लिखना है आपको, A इंटू क्या I, और जो लेफ्ट हैंड साइड A है वो वही लिखना है, और राइट साइड वाला जो I है वो I ऐसे लिखना है, इस A को पहले लिख देना आपको यहाँ पे बस। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद ऐसा आएगा I बराबर AB देन A इनवर्सेस B ऐसा, ठीक है। तो ऐसा लिखा नहीं रहता है जनरली कि आप किससे सॉल्व करो, रोज से करो, जो वहां पे सिर्फ ये लिखा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऐसा। सर रो ही लगा देंगे। हाँ रो ही लगाएगा, थोड़ा जो प्रैक्टिस इसलिए रो का हमने 2 क्वेश्चन रो पे ही किया है, तो ऐसा रहेगा। कॉलम करेगा तो वो भी बता दीजिए कैसे करना है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बोर्ड वाला टॉपिक था, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन और ज़्यादा चाहते हो तो सब्जेक्टिव में मिलेगा, और साथ ही साथ एनसीईआरटी आप करेंगे तो उसमें और ज़्यादा पूरी एक्सरसाइज ही है इस पे एक, तो वो आपको वहाँ से आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बोलिए। अब एक चीज़ और आपको 2 चीज़ बताता हूँ, कहाँ पे
जो ने क्या कुछ क्वेश्चन इस टाइप का रहेंगे, इनवर्स वाले में मिलेंगे आपके मॉड्यूल में। क्या सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, सॉल्व नहीं कर रहे, हिंट दे रहे हैं उसका, ठीक है। कि ए एक मैट्रिक्स दे देगा, है ना, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4a, है ना, प्लस आई मैट्रिक्स, ऐसा, एंड हेंस फाइंड क्या रहेगा, ठीक है जी, ऐसा रहेगा क्वेश्चन कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, देन प्रूव दैट ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, फाइंड क्या बताइए। ए सर ये इनवर्स, एनसीईआरटी में है। तो हाँ मॉड्यूल में भी मिलेगा। करने का देखो दो तरीका है, एक तो है कि पहले ए स्क्वायर निकाल लो, है ना, ए पता ही है, आई के साथ ऐड तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा ऐसा। और यहाँ से ये वाली चीज कैसे फाइंड करना है, हेंस फाइंड का मतलब ये हो गया कि ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करके आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। वैसे नहीं फाइंड करना है कि 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए आ रही है, ऐसे नहीं, उससे नहीं निकालना है इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया, करके आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो वो कैसे करोगे, देखो तो क्या था ये इक्वेशन, -4a प्लस का क्या, आई बराबर नल मैट्रिक्स, तो आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाई कर लो या पोस्ट जैसा भी। चलो हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, ए इंटू ए चलेगा, और ए इनवर्स सर आएगा आई, और ए इनवर्स इंटू आई कितना हो जाएगा, ए ए इनवर्स इनवर्स। आई, ये आई और ये आई इंटू ए, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो कि ए इनवर्स कितना रहे, 4i माइनस का क्या, ए, ऐसा, ये है ना, ए इनवर्स। तो सिंपल है ए इनवर्स निकालना, कि अगर आप चाहते हो डायरेक्ट तो एक था कोई कि पहले ही आई की वैल्यू निकाल लिया और फिर दोनों तरफ ए इनवर्स अप्लाई कर लो, ठीक है। तो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स दिखेगा और राइट साइड जो आएगा वही उसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है ना कि अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और ए इनवर्स इंटू स्क्वायर, ए स्क्वायर में से एक ए लेकर ए इनवर्स के साथ रखोगे तो वो आई हो जाएगा, आई इंटू ए, डायरेक्ट ही दिख रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये कैसे निकालेंगे, ये तो पता है आई, तो पता है ये ए जो गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा। तो इस टाइप क्वेश्चन है कैसे करना है। और एक होता है क्या, एक होता है यूजिंग क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। आप इसको लिख लो, हेडिंग लिख लो, 5 मिनट का हेडिंग है ये, मतलब आज नहीं कल ही नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या, फंक्शन, राइट। चैप्टर ये खत्म हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपको हेडिंग शायद मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम, सब बोर्ड का ही। नहीं नहीं बोर्ड का नहीं है ये, बोर्ड का खत्म हो गया ये, जेई के लिए है। वैसे ही है। नहीं नहीं वैसे नहीं है, इससे क्या है जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, किस टाइप के, जैसे अभी था ना वो प्रूफ करने के लिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, तो ये वाली चीज जो है बिना ए स्क्वायर फाइंड किए आप ये चीज प्रूफ कर सकते हैं इसके हेल्प से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम से। अब ये क्या है, लिख लो, इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे, then its characteristic equation is given by characteristic equation is given by
ए माइनस क्या लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर 0 वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। ठीक है, लैम्डा कैसा है, कोई स्केलर है। एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है वो भी लिख लो एक लाइन में। ठीक है, ये क्या है कि देखो एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन satisfies its own, ऐसे लिखेंगे, एवरी मैट्रिक्स, ये क्या कौन सी क्या थ्योरम है कि एवरी मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation। अब क्या है ये, जल्दी से देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल 2x2 का लेकर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिखा हमने ए बराबर, ऐसे ही अपने मन से ले लेते हैं 1 2 4 0 ऐसा, चलो 1 2 4 1 ऐसा ले लिया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है ना, कौन से इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा, वो क्या बताया हमने कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर क्या 0। तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, अच्छा a माइनस लैम्डा आई बताइए कौन सा मैट्रिक्स होगा अगर हम अलग निकाले तो थोड़ी देर के लिए। a में से लैम्डा टाइम्स ऑफ i घटा रहे हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ i मतलब समझ रहे हो, लैम्डा आई मैट्रिक्स कौन सा हो गया, लैम्डा 0 0 लैम्डा, नहीं पता चल रहा है, लैम्डा आई का मतलब क्या हो गया, लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो a में से लैम्डा आई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा वो 1 माइनस लैम्डा 2 4 1 माइनस लैम्डा, बताइए, डायरेक्ट लिख दिया हमने। अगर आपको समझना है तो लैम्डा आई का मतलब होगा, देखिए लैम्डा 0 0 लैम्डा a माइनस लैम्डा आई करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा 2, सही है। इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, ये 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 8 बराबर क्या 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 8 बराबर क्या 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 7 बराबर क्या 0। तो ये तो इस मैट्रिक्स की ये क्या आई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई। ठीक है जी, और इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं। तो बाय सीएस थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अगर ए को सेटिस्फाई कराओगे इसमें तो क्या मिल जाएगा हमें बताइए, ए स्क्वायर, लैम्डा की जगह ए रखना है 2 ए, अच्छा 7 क्या लिखेंगे, सिर्फ 7 लिखेंगे या 7 आई लिखेंगे, हाँ 7 आई लिखेंगे जी, 7 थोड़ी लिखेंगे। ऐसा समझ लो यहाँ लैम्डा की पावर 0 लिखा हुआ है, तो ए की पावर 0 इज आई मैट्रिक्स में। वो आपने बता दिया था पॉलिनोमियल में रियल कम ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। हाँ, तो अब देखो जैसे ये वाली चीज है ना, अब एक ये प्रूफ दैट दिस ये मैट्रिक्स है और कहेगा कि इसको प्रूफ करो, तो एक तो वो तरीका है कि आप ए स्क्वायर निकालो फिर ये और एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दो और फिर लैम्डा जगह ए रख दो बाय सीएस थ्योरम से, तो ये डायरेक्ट वो आ जाएगा। ये वही चीज है जो ये वाली मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है, जो प्रूविंग के केस में आता है। लेकिन ये चीज आप बोर्ड में नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। और हेंस फाइंड ए इनवर्स कहेगा, तो हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो क्या करेंगे, पहले आप 7i की वैल्यू निकाल लो चाहो ए तो। इनवर्स का सब 7i कितना आ जाएगा 2a माइनस कितना आ जाएगा a इनवर्स, है ना। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया जी,
यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को ऐसे लिख लिया ए इंटू ए। तो 7a इनवर्स बराबर क्या रहा है ये देखिए 2i माइनस का क्या a। तो 2i कितना आ जाएगा 2i मतलब हो जाएगा 2 0 0 2 और a मैट्रिक्स क्या था 1 2 4 1। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 1 माइनस 2 माइनस 4 और 1। तो व्हाट इज ए इनवर्स? तो ए इनवर्स इज 1/7 1 माइनस 2 माइनस 4 1। आप वैसे भी चेक कर सकते थे कि अगर ए मैट्रिक्स ये है 1 to 4 2 तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट आएगा 1/8 ऑफ ए यूज करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 8 क्या माइनस का 7। और एडजॉइंट 2/2 का बताया था कैसे निकालते हैं डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे और इसका नॉन डायगोनल का क्या आ जाएगा साइन चेंज कर देंगे जी ऐसा सही है। जी सर। थोड़ा सर वो सा क्वेश्चन उल्टा हो का गया थोड़ा हिंट माइनस दे दीजिए। थोड़ा सा ये उल्टा हो गया। वो हिंट नहीं वो अगली क्लास में करा ही देंगे हिंट से नहीं समझ आएगा पूरा कराना पड़ेगा। ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है कैसे हो गया 7i बराबर जो आएगा ना ए वो स्क्वायर क्या माइनस आएगा 2 a आएगा स्क्वायर फिर। माइनस 2 आएगा। हाँ चलो तो ये कर लेना आप खुद से सर पीएनसी लगेगा उसमें थोड़ा सा। बोल रहे ना अगली क्लास में करा देंगे क्यों टेंशन ले सर रहे मैं हैं थोड़ा अटेम्प्ट लेके लूंगा सर। ये स्क्वायर माइनस 2 है तो ये कितना आ जाएगा ये स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो -1 सही है। अब देख लीजिए सर जरा ए इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई करा है ना? हाँ प्री कर लो या पोस्ट कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे हमने पोस्ट किया है ऐसा। हाँ इस वाले में थोड़ा सा ए लग रहा होगा कि इनवर्स आगे लिख दिया है ना। यस सर। सर होमवर्क बता दीजिए एक बार। हाँ होमवर्क देख लीजिए। अब पूरा पूरा क्या कर सकते हैं कौन सा सेक्शन सी तक दे दिया था ना होमवर्क। सेक्शन सी हो गया था सेक्शन डी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आप है ना सेक्शन डी। तो ये कर लीजिएगा ठीक है। अब जैसे ये वाली इक्वेशन है ना इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से करेंगे लिखा भी हेडिंग ऊपर ठीक है। दूसरी लिंक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सेक्शन डी रहेगा पूरा होमवर्क पार्ट 1 पार्ट 2 ठीक है। और जेई मेन के वो कल दिए थे वो वाले हो गए सारे क्वेश्चन। हाँ सर इसमें डाउट सारे। 70 और 80 आया। कौन सा वाला 18 सर 18 और 70 18 को ऐसे लिखना है आगे 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या x1 माइनस 2x2 प्लस सर x3 क्यूबिक बराबर 0। ये इक्वेशन बनेगी। होमोजेनियस इक्वेशन। हाँ ये होमोजेनियस इक्वेशन है 2x1 माइनस 3 माइनस लैम्डा है ना x2 प्लस 2x3 बराबर 0 ऐसा। तो क्या कर रहा है कौन सा सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या 0। डिटरमिनेंट ऑफ 0 मतलब 2 माइनस क्या लैम्डा माइनस 2 और 1 ऐसे तीन इसको 0 करके लैम्डा की एक तरह से क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। नहीं आएगा आंसर आ रहा है तो हम अगली क्लास में इसको पूरा सॉल्यूशन बतला देंगे आपको ठीक है। और एक और जो डाउट है वो भी ओके। सेक्शन डी कर लीजिएगा डी तक पूरा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। थैंक यू।